हरियाणा में ई टेंडरिंग के मामले पर सियासत तेज हो गई है। अब कांग्रेस नेता जयप्रकाश ने सरकार पर बड़ा हमला किया है और कहा कि जब सरपंचों को 2 लाख रुपए तक की लिमिट फिक्स की गई है तो फिर विधायकों की लिमिट फिक्स क्यों नहीं की गई। इतना ही नहीं, इस दौरान जमकर जेपी गठबंधन सरकार पर हमला किया है। इसके साथ ही बिजली मंत्री रंजीत चौटाला पर हमला किया और कहा कि इनके कर्मचारी गरीबों के घर छापेमारी कर रहे हैं। रणजीत सिंह बताएं कि आखिर कितने अधिकारियों के घर बिजली चोरी पकड़ी है। जेपी ने इस दौरान कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के कामयाब होने का दावा किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता जयप्रकाश जेपी हमारे साथ है, उनसे तमाम पहलुओं पर बातचीत कर लेते हैं। जेपी जी, सबसे पहला सवाल यही, बजट आया है जिस तरह से, क्या लगता है सर हरियाणा के लिए कितना कारगर है, कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? देखिए, बजट संपूर्ण ग्राम विरोधी है, संपूर्ण गरीब विरोधी है। यानी कि ग्राम विरोधी तो इसलिए कह रहा हूं कि भारत गांव में बसता है और जिस तरीके से भारत सरकार ने गांव के बजट में डिडक्शन करी है, कम किया है, और उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा को इसलिए चलाया था ताकि गांव के गरीब आदमी को, जो गांव में अगर रोजगार ना मिले खेत में, खलिहान में, तो उसको सरकार साल में 100 दिन रोजगार दे। यही कांग्रेस पार्टी की सोच थी। भारतीय जनता पार्टी उसको विरोध कर रही थी। अब 9 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सोच बोरे से बाहर निकल करके आई। ये संपूर्ण गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है कि उन्होंने मनरेगा के फंड को भी, बजट को भी कम कर दिया। दूसरी बात है, किसान की सबसे बड़ी शत्रु है कि यूरिया के ऊपर, खाद के ऊपर सब्सिडी कम कर दी। तीसरी बात कि पूरी दुनिया में आज तेल पिछले 7-8 महीने से बिल्कुल सबसे नीचे पायदान पे है, क्रूड ऑयल, और उसके बाद भी किसान को सस्ता डीजल नहीं दे रहे, किसान को सस्ती बिजली नहीं दे रहे। और मुझे बड़ा आश्चर्य है इस प्रदेश के बिजली मंत्री को, कहता तो वो है कि मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन गांव में बसता हूं, गांव को जानता हूं। गांव का सबसे बड़ा शत्रु ये सरकार जो है, गठबंधन सरकार, ये संपूर्ण किसान विरोधी है, देहात विरोधी है। अच्छा, जिस तरह से सरपंच लगातार ई टेंडरिंग का विरोध करे, आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का भी विरोध करने का उनकी तरफ से ऐलान किया गया, किस तरह से देखते हैं, समाधान किस तरह से निकल सकता है? देखिए, ये फैसला तो सरपंच साहिबान करेंगे कि किसका विरोध करेंगे, किसका नहीं, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, ई टेंडरिंग क्यों? जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस का राज था, जो पद्धति उस वक्त थी वही लागू की जाए। वरना जैसे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हुड्डा साहब कह चुके हैं कि मैं आते ही सबसे पहले यही प्रणाली लागू करूंगा। आपको याद होगा, जब मैं यहाँ से सांसद था, हम एक के गांव में 1 करोड़ रुपया देते थे, 50 लाख रुपया देते थे। इतनी ग्रांट यदि हम एक गांव में 1 करोड़ रुपया दे दिया, 2 लाख रुपए के हिसाब से टेंडर करते रहेंगे तो 1 करोड़ रुपये 5 साल खर्च नहीं होगा। ये क्या सिस्टम है? बंद करनी चाहिए। सरपंचों पर ऐसी पाबंदी क्यों, मंत्रियों पे क्यों नहीं? ठीक है कि नहीं? दूसरे डिपार्टमेंट्स पे क्यों नहीं? ये सरपंचों के खिलाफ जिस तरीके से यहाँ के ग्रामीण विकास व पंचायत मंत्री ने जो बात कही, वो बड़ी अशोभनीय थी। सरपंचों पर इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सरपंच भी एक जनप्रतिनिधि है और इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल, कोई 6 फुट का हो जाए तो ये नहीं होता कि बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर है, खजूर की छाया नहीं मिलती ना, तो बड़ा होने से कुछ नहीं बनता। कैंपस से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।